नमस्ते। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 17 जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, तो एक बार उन्हें भी जरूर देखिए। और सबसे पहले आप क्या करना है, आपको पीवाईक्यू देखना है, जिससे आपको पेपर का पैटर्न का पता चलेगा और सिलेबस का भी। ठीक है, तो आप पीवाईक्यू जरूर देख लीजिए, जिससे आगे आपको पेपर सोल्व करने में और पेपर की तैयारी करने में लाभकारी होगी। क्वेश्चन नंबर 1, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए महाप्रस्थान, ऑप्शन बी संपूर्ण रचनाक्रम, ऑप्शन सी वन पाखी सुनो, ऑप्शन डी संशय की एक रात। तो क्वेश्चन नंबर बी सही है। संपूर्ण रचनाक्रम के लिए नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, क्योंकि नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक रचना को नहीं बल्कि उनके संपूर्ण रचनाक्रम को हिंदी साहित्य में योगदान हेतु 1972 से 1991 की अवधि के बीच में का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुद्र से तात्पर्य आदि क्या है इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है? ऑप्शन ए हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन बी ओ करुणा प्रभा में, ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप, ऑप्शन डी आंगन के पार। तो तीनों तो ये आगे की रचना है ये, और ये किसकी है? रघुवीर सहाय की। किसकी काव्य संग्रह है? रघुवीर सहाय का। रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? ऑप्शन ए भारत भारती सम्मान से, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ सम्मान से, ऑप्शन सी सरस्वती सम्मान से, ऑप्शन डी व्यास सम्मान से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए भारत भारती सम्मान से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा हैं, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई, ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सिद्ध साहित्य का प्रणय पिंगल भाषा में हुआ। यह सही नहीं है। सिद्ध साहित्य का किस भाषा में होता? अवहट भाषा में, अवहट भाषा में हुआ था, तो पिंगल में नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ऑप्शन ए छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, ऑप्शन सी मार्क्सवादी प्रभाव, या उपयुक्त सभी। तो पांचों का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए यशपाल ने, ऑप्शन बी दिनकर ने, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो छठे का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 7, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास समलक्षित हुआ है? ऑप्शन ए रूप नारायण पांडे, ऑप्शन बी डॉक्टर गोपाल शरण, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 8, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था? ऑप्शन ए वासुदेव सिंह, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी राधिका रमन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए, वासुदेव सिंह। 9 क्वेश्चन है, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित करना है। इसमें कवि दिए गए तो उनका जन्म के अनुसार क्रम लगाना है। ऑप्शन है घनानंद, रसलीन, ठाकुर या रहीम। ऑप्शन बी ठाकुर, रसलीन, रहीम या घनानंद।
ऑप्शन सी रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर, ऑप्शन डी रहीम रसलीन ठाकुर या घनानंद। तो इसमें इनका समय बताना है। घनानंद का समय है 1689 ईस्वी और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1739 में। दूसरे हैं रसलीन। रसलीन का समय है 1699 और मृत्यु 1750। रहीम का है ठाकुर का है जन्म 1823 और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बुंदेलखंड में 1823 और में हुआ था। और रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कभी कभी इसके जन्म स्थान का भी पूछ लेते हैं कि जन्म कहाँ पे हुआ, तो इसका ऑप्शन बनेगा 90 का सी। रहीम का 1556, घनानंद का 1689, रसलीन का 1699 और ठाकुर का 1823। तो ठाकुर का सबसे लास्ट में 1823 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन अष्टछाप कवि नहीं है? तो अष्टछाप में 8 कवि होते हैं, तो उनमें से कौन सा नहीं है बताना है। जिसमें 4 शिष्य बल्बाचार्य के होते हैं और 4 शिष्य विठलनाथ के। अष्टछाप का जो स्थापना की थी 1565 ईस्वी में हुई थी। परमानंद, स्वामी हरिदास और चीत स्वामी। तो इसमें होगा 10वें का आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं? अष्टछाप के कवि है। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो कौन सी है इनमें? ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी ढोला मारूरा दुआ, ऑप्शन सी भरतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन डी जयमयंक जस चंद्रिका। 11वें का आंसर होगा ऑप्शन सी भरतेश्वर बाहुबली रास। क्वेश्चन नंबर 12, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीफा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसने कही? ऑप्शन ए मैथिली सन गुप्त ने, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने या ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त ने। तो 12वें का आंसर होगा ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जलंधरनाथ, ऑप्शन सी मतेश्वरनाथ या ऑप्शन डी गोपीचंद। 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी मतेश्वरनाथ। घनानंद रीति काव्य के किस धारा के कवि है? ऑप्शन ए रीतिबंध, ऑप्शन बी रीतिमुक्त, ऑप्शन सी रीति सिद्ध या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद है ऑप्शन बी रीतिमुक्त कवि। 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16, चारण साहित्य की साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी नाथ साहित्य, ऑप्शन सी जैन साहित्य या ऑप्शन डी रासो साहित्य। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन डी रासो साहित्य। 17 क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? ऑप्शन ए भाषा और समाज, ऑप्शन बी नई कविता और अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ऑप्शन डी कविता में नए प्रतिमान। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन डी कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? नामवर सिंह की। और बाकी तीनों रचनाएं किसकी है? रामविलास शर्मा की। नामवर सिंह की रचना है। नेक्स्ट है 18 का आंसर होगा रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सदल मिर्च, ऑप्शन बी लल्लूलाल, ऑप्शन सी ईसा अल्लाह खान, ऑप्शन डी सदा शुक्लाल। तो 18 का सी आंसर होगा ईसा अल्लाह खान। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, तो इसमें प्रगतिवाद के कौन से कवि नहीं है बताना है। नागार्जुन, दिनकर, आगे या मुक्तिबोध। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी आगे। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है बल्कि प्रयोगवाद के। क्वेश्चन नंबर 20,
तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी नेमीचंद जैन, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो इसमें होगा ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय क्या है? तार सप्तक के कवि में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने। 22, केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी रहीमदास। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन सी तुलसीदास। हिंदी के प्रथम पद उदन मार्टन के संपादक थे। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट या ऑप्शन डी बाबू युगल किशोर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन डी बाबू युगल किशोर। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्याय ने, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा या ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। 24 का आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल सांकृत्याय ने। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए मैत्री पुष्पा, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी ममता कालिया या ऑप्शन डी मनु भंडारी। 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए मैत्री पुष्पा का यह उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 26, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? रहीम, आचार्य केशवदास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य केशवदास। क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? तो नहीं बताना है। ऑप्शन ए शिव पार्वती संवाद, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, ऑप्शन सी राम सीता संवाद, ऑप्शन डी काक भुसुंडी गरुड़ संवाद। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी राम सीता संवाद। बाकी ये तीनों संवाद हैं। 28, ब्रह्म गीत काव्य का मूल स्रोत है। ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत गीता का पंचम स्कंद, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद, ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ऑप्शन ए शांतिप्रिय द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। तो इसमें होगा ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 30, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गार्सा दत्तासी, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 30 का आंसर होगा ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। गंग कवि का जन्म स्थान, ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी इटावा या ऑप्शन डी गंगापुर नगर। 31 का आंसर होगा ऑप्शन सी इटावा। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र का विकास से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए राम और सीता के, ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला के, ऑप्शन सी भरत और मांडवी के, ऑप्शन डी लक्ष्मण और सीता के। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला से के चरित्र का वर्णन है। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या बिहार। तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल। कफन कहानी में निराला का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1896 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। इनके पूर्वजों का निवास उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव में था। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली है। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास,
अनीमा, कुकुरमता, बेला और नए पत्ते आदि रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते हैं? ऑप्शन ए पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, ऑप्शन बी बोतल भर शराब पीते हैं, ऑप्शन सी इनमें से कोई काम नहीं करते, या ऑप्शन डी दोनों काम करते हैं। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पद्म सिंह ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 35 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू और फारसी के कवियों में किसने की? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी गोदान, या ऑप्शन डी रंगभूमि। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन डी, रंगभूमि के। निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है? ऑप्शन ए भिक्षुक, ऑप्शन बी कुकुरमता, ऑप्शन सी सरोज स्मृति, या ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन ए भिक्षुक। 38 आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, या नाथ साहित्य। तो 38 में आंसर होगा ऑप्शन सी, सिख साहित्य नहीं था उपलब्ध। 39 साधना की चार अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किस साधना से है? तो ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना, या रीति मुक्त काव्य से। 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सूफी साधना से। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी में, सन 1857, ऑप्शन सी 1885, या ऑप्शन डी 1900 ईस्वी में। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 1800 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, बल्कि तीनों कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार हैं। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? रामलला नच्चू, ऑप्शन बी बरवे रामायण, ऑप्शन सी हनुमान बाहुक, या ऑप्शन डी विनय पत्रिका। 42 का आंसर होगा ऑप्शन सी, हनुमान बाहुक। क्वेश्चन नंबर 43, आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी से संबंधित है? ऑप्शन ए शरतचंद्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी विमल मित्र। तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1826 में, 1829 में, ऑप्शन सी 1834 में, और 1844 में। तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1829 में। और यह किसने संपादक प्रकाशित किया था? इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 45, भोला राम का जीव के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी ज्ञान वाजपेयी, ऑप्शन सी राम गोपाल, ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, या मीर्स बंधुओं को। 46 का आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। 46 का आंसर ऑप्शन बी। 47, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारेइन, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बाबू मैथिलीशन गुप्त। तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को।
नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास या ऑप्शन डी रामचंद्र सूद। तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? ऑप्शन ए नेताजी कहियन, ऑप्शन बी भूत के पांव, ऑप्शन सी निठल्ले की डायरी या ऑप्शन डी बारात की वापसी। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन ए नेताजी कहियन। क्वेश्चन नंबर 50, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी यशपाल की, ऑप्शन सी नागार्जुन या ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी यशपाल की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 51, माटी की मूर्तें किस विद्या की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा या जीवनी। 51 का आंसर होगा ऑप्शन ए संस्मरण। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या रामविलास शर्मा। 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य या कुटज। 53 का आंसर होगा ऑप्शन सी नया साहित्य। नया साहित्य के लेखक हैं चंद्र गुप्त की रचना है नया साहित्य। 54, किस प्रकार के निबंध में समाज शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक या विचारात्मक। 54 का आंसर होगा ऑप्शन डी विचारात्मक। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? ऑप्शन ए ईलाचंद जोशी, ऑप्शन बी अगे, ऑप्शन सी सुदर्शन या ऑप्शन डी जैनेन। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन सी सुदर्शन। सुदर्शन प्रसाद युगीन कहानीकार है। क्वेश्चन नंबर 56 का मिलान करना है सूची फर्स्ट और सेकंड में। तमस किसकी रचना है? भी साहनी की, मैलांचल फणीश्वर नाथ की और दिव्या यशपाल की, नागार्जुन बलचन नामा नागार्जुन की। तो बी का फर्स्ट में ऑप्शन होगा हमारा सेकंड, ए का फोर्थ दिव्या किसकी? यशपाल की और बलचनामा हमारी नागार्जुन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 होगा। 57, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? कहानी, इंदु, सरस्वती या ब्राह्मण। 57 का आंसर होगा ऑप्शन बी इंदु। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा से, ऑप्शन बी तमिल भाषा से, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा से या सभी भारतीय भाषाओं से। 58 का आंसर होगा ऑप्शन डी सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है। 59, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन ए भट्टलोलट, ऑप्शन बी आचार्य भरतमुनि, ऑप्शन सी भट्टनायक या ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी भरतमुनि। इस पंक्ति का अर्थ है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया गया। तो इस पंक्ति में कौन से उसका प्रयोग नहीं किया गया? स्थायी भाव का। 59, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? रस, अलंकार, ध्वनि या शैली विज्ञान। 60 का आंसर होगा ऑप्शन डी शैली विज्ञान। तो शैली विज्ञान क्या है? संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 8। तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नंबर 62,
सुख दुखात्म को रस कहने वाले आचार्य हैं भरत मुनि, रामचंद्र, गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ या आनंद वर्धन। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र गुणचंद्र की ये आचार्य हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार है भारवी, भास, श्रीहर्ष या राजशेखर। 63 का आंसर होगा ऑप्शन डी, राजशेखर। 64, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, ऑप्शन बी रस आखेटक, ऑप्शन सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ऑप्शन डी श्रीष की याद आई। तो इसमें होगा 64 का आंसर होगा ऑप्शन बी, रस आखेटक किसकी रचना नहीं है? विद्यानिवास की नहीं है, बल्कि इसके लेखक कौन है? कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय की रचना है ये। नेक्स्ट है, यदि प्रेम स्वप्न तो श्रद्धा जागरण। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ऑप्शन ए भाव या मनोविकार, ऑप्शन बी श्रद्धा या भक्ति, ऑप्शन सी कविता क्या है, ऑप्शन डी करुणा। ये चारों ही निबंध किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। और कौन से निबंध से ये पंक्तियां ली गई है ये बताना है। तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रद्धा भक्ति नामक रचना से ये पंक्तियां ली गई है। काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा? ऑप्शन ए आचार्य भरत ने, ऑप्शन बी आचार्य दंडी ने, ऑप्शन सी आचार्य वामन ने या ऑप्शन डी आचार्य मम्मट ने। 66 का आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य मम्मट ने। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की। भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा या पाणिनि ने। 67 का आंसर होगा ऑप्शन ए, भरत मुनि ने। 68, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर। 68 का आंसर होगा ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है। ऑप्शन ए किरातार्जुनियम, ऑप्शन मेघदूतम, ऑप्शन सी उत्तरामचरितम या ऑप्शन डी कुमार संभव। तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन सी, करुण रस किसमें मिलता है? उत्तम रामचरितम रचना में। और ये रचना किसकी है? भवभूति की, भवभूति की रचना है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? जहां पर बिना कार्य के ही कार्य, बिना कारण के ही कार्य होता है। तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन ए, विभावना। विभत्स रस का स्थायी रस भाव बताना है। तो स्थायी भाव कौन सा है? विस्मय, विशेषोक्ति, जुगुप्सा या निर्वेद। 71 का आंसर होगा ऑप्शन सी, जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 72, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या बिहारी की? तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहारी उपभाषा की बोली है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रणित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरु कुंज समीर। तो इसमें अलंकार बताना कौन सा? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या श्लेष। तो इसमें है यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ दोनों मंद मंद, मंद मंद हवा और मंद मंद मुस्काना, दो अर्थ निकल रहे हैं, तो यमक अलंकार होगा। 74, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर, अनल अंगार वालहत, लतिका व सुकुमार पड़ी है छिन्ना धार में निहित रस कौन सा है? शांत, संयोग श्रृंगार, करुण या वियोग श्रृंगार। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन सी, करुण रस है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई कौन सी भाषा से हुई? अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी मागधी से, ऑप्शन सी शोरसैनी से या ऑप्शन डी ब्राचड़ से। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश से। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बुंदेली। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 77, बंगला, पंजाबी, मराठी या गुजराती। 77 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठी। क्वेश्चन नंबर 78, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। अग्रज, ज्येष्ठ,
वरिष्ठ या श्रेष्ठ। 78 का आंसर होगा ऑप्शन ए अग्रज। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा या पापी। 79 का आंसर होगा ऑप्शन सी दुरात्मा। कौन सा शब्द इनमें देशज नहीं है, यानी कि देसी देसी शब्द नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर या करवट। 80 का आंसर होगा ऑप्शन ए कंचन। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी सोरसैनी, ऑप्शन डी पैसाची। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन सी सोरसैनी। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जिजीविषा, जिगीषा, विजयेच्छा या जयेच्छु। 82 का आंसर होगा ऑप्शन बी जिगीषा। स्वर ध्वनि के प्रकार। 83 क्वेश्चन, स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से? ऑप्शन ए दीर्घ, फ्लूत या हर्ष। उपयुक्त तीनों। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। 84 का आंसर होगा 84, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के, पूर्वी हिंदी के, बिहारी या पहाड़ी के। तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 85, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी या पंकज। 85 का आंसर होगा ऑप्शन डी पंकज। गोधूम का तद्भव है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी गोबर, ऑप्शन सी गाय या ऑप्शन डी गोधन। तो इसमें होगा ऑप्शन ए गेहूं। 86 का ए। 87, लट लकार किस काल का बोधक है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या किसी काल का नहीं। तो 87 का आंसर होगा लट लकार वर्तमान काल से होता है और लिट लकार भविष्य काल से। तो इसमें होगा वर्तमान काल। अगर इसमें हम ये रै लगा दे तो फिर ऑप्शन होगा हमारा भविष्यत काल, लेकिन इसमें रै नहीं लगा हुआ तो क्या होगा? ये लट लकार का है तो वर्तमान काल से हमारा इसका ऑप्शन आएगा। आंसर की में इसमें सी दे रखा है। अगर इसमें ये मिस्टेक है प्रिंट की, अगर ये नहीं है तो लट लकार वर्तमान का है, अगर ये री लगा हुआ है तो भविष्य का काल का है। ठीक है, तो हम इसका लट लकार से मानते हैं जो वर्तमान काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? सदल मिर्च ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। 89, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद कीजिए। तत् प्लस लीन। तो इसमें होगा 89 का डी, ये सही है। 90 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल या पंचबान। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन सी मराल। क्वेश्चन नंबर 91, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुर इनी गई कुमिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतू है, कैसे के रचऊं बिहाय रे। उक्त गीत किस बोली का है? मतलब किस, ये जो गीत गाया गया कौन सी भाषा का है? अवधी का, ब्रज का, भोजपुरी का या कन्नौजी का। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन ए अवधी भाषा का। 92, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी अंगूठा, ऑप्शन सी फटाफट या ऑप्शन डी साइकिल। तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन सी फटाफट। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है? ऑप्शन ए खतरा उठाना, ऑप्शन बी आगे आगे दौड़ना, ऑप्शन सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, ऑप्शन डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो 93 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94, अकाल पीड़ित में समास होगा कौन सा? ऑप्शन है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी बहुब्री। तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष, अकाल से पीड़ित। क्वेश्चन नंबर 95, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनु प्लस एसन। 95 का डी। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को,
रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी या किशोरी दास वाजपेयी। 96 का आंसर होगा ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु को। 97 ए ओ आई औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः ए औ आय या आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाएगी? ऑप्शन सी अयादी स्वर संधि कहलाएगी। 97 का आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में शब्दों में कौन पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी पूड़ी, ऑप्शन सी पानी या ऑप्शन डी नदी। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन सी पानी। स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। 99 निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक लिंग का परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन ए चाचा, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी कोयल या ऑप्शन डी भैंसा। 99 का आंसर होगा ऑप्शन सी कोयल। 100 निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ को में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है वह हराम का पैसा खाता है। ऑप्शन बी वह जूते खाता है, ऑप्शन सी वह कसम खाता है या ऑप्शन डी वह आम खाता है। तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन डी वह आम खाता है। निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? 101 का आंसर होगा ऑप्शन डी ले, अघोष वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। 102 निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन ए और आई कंठ तालव्य। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन नंबर, स का उच्चारण स्थान है तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य या दंत्य। तो 103 का आंसर होगा ऑप्शन ए तालव्य। क्वेश्चन नंबर 104 ध का उच्चारण स्थान, ध का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी ओष्ठ या ऑप्शन डी दंत्य। तो 104 का आंसर होगा ऑप्शन डी दंत्य। 105 ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो कौन सा इनमें ऊष्म व्यंजन नहीं है? से रे, तो ऑप्शन डी रे नहीं है। 106 क्वेश्चन नंबर, शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह, ऑप्शन बी एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ऑप्शन सी ध्वनि की छोटी इकाई को या ऑप्शन डी भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो इसमें होगा ऑप्शन ए सही है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। 107 महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी या मैथिली। तो ऑप्शन सी मराठी। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकार में होता? ऑप्शन ए महर्षि दंडी, आचार्य शुक्ल जी ने, भरत मुनि या आचार्य द्विवेदी ने। 108 का आंसर होगा ऑप्शन ए महर्षि दंडी ने। क्वेश्चन नंबर 109 व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? ऑप्शन ए ध्वनि की, ऑप्शन बी शब्द की या ऑप्शन सी वाक्य की या ऑप्शन डी लिपि की। तो 109 का आंसर होगा ऑप्शन डी। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ऑप्शन ए किशोरीदास वाजपेयी ने, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी ने, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास या ऑप्शन डी